अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ, एक नई रूटीन और एक नए ब्लॉग के साथ। क्योंकि आज रमज़ान का ईद का दूसरा दिन है और आज भी ऐसा लग रहा है जैसे कि रोज़ा है। बर्तन इतने सारे हो रहे हैं, थकान इतनी बुरी तरीके से हो रही है कि मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा काम करने के लिए। लेकिन क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा, अपना काम है और अपना घर है, तो ये सारी चीज़ें तो करनी ही है। नॉर्मल है, खाना भी बना रही हूँ मैं। साथ में मैंने आज है ना अपनी ये जो भी घर की चीज़ें थी, जो बहुत मतलब मैं चारों तरफ ही फैल जाता है ना रमज़ान में, तो वो सारी चीज़ें मैं अपनी 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 जगह पे रख रही हूँ और साथ में काम भी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आज टमाटर की चटनी बना लूँगी। थोड़ी सी चटपटा खाने के लिए दिल कर रहा है। ज़बान बिल्कुल ऐसी लग रही है ना जैसे फीकी फीकी सी। और थोड़ा सा मैं मतलब कुछ ऐसा सोच रही हूँ कि ऐसे थोड़ा बिरयानी रखी है मेरे पास, लेकिन कोई चीज़ ऐसी बनाऊँ जिससे कि ज़बान का जो स्वाद है वो बदल जाए। एक हाउस वाइफ के लिए यही रहता है कि सुबह से उठ के जो उसके लिए तो कोई छुट्टी नहीं होती। पूरा दिन घर का काम, बच्चे, ये सभी चीज़ें चलती रहती हैं। और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। मेरे हाथ में ना बहुत ज़्यादा दर्द है, जिससे कि ना ये स्टैंड पकड़ा नहीं जा रहा है। ये वाला पूरा हाथ मेरा दर्द हो रहा है और मैं अभी दवाई भी लेकर आई हूँ। दवाई खाने के बाद में मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेती हूँ। पता नहीं फिर आप लोगों को आगे ये व्लॉग किस तरह से और कितने टाइम में मिले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं आज के टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ब्लॉग आप लोगों को देर सवेर से मिलेगा, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना। और यहाँ पे मैं पका भी रही हूँ, साथ साथ में आप लोगों से बात भी कर रही हूँ। कभी कभी ना ज़िंदगी में चेंजिंग करने के लिए कुछ करना पड़ता है और उसके लिए उसको तैयार होना पड़ता है, तो इसीलिए और ये वीडियो 2 दिन के बाद आपके पास जा रहा है, क्योंकि इस बीच में मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे नज़ला, बुखार, खांसी बहुत तेज़ हो गया और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। और क्या बात है वो मैं आगे आप लोगों के साथ में वो चीज़ें भी ज़्यादा ज़रूर शेयर करूँगी। कभी कभी इंसान को चुप रहना पड़ता है, कुछ वक्त का इंतज़ार करने के लिए, कुछ इस तरह से अपने आप को चुप रखना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं ना कि कभी कभी एक तूफ़ान जो होता है ना, अगर वो खामोश ना हो तो फिर वो बहुत भयानक तूफ़ान ले आता है। वक्त को और उसके हालात को उन्हीं के साथ में छोड़ दो, ताकि वो अपने वक्त पे आकर के उसका जवाब दे। हर वक्त हर चीज़ का जवाब नहीं दिया जाता। मेरी ज़िंदगी कुछ इस तरह से है, या मेरा जो अपना सोच है कुछ इस तरह से कि मैं हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि ये मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है। मैं नहीं चाहती कि मैं अभी वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आके आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ में ये सारी चीज़ें शेयर भी करूंगी। बच्चों के साथ में मुझे कहीं पर जाना भी है, क्योंकि ना मैं बहुत टाइम से यहाँ पर हूँ। अभी मेरे पास 1 महीने की छुट्टी बाकी है मेरी बेटी का भी, उसके बाद में फिर पेपर है, फिर मुझे फिर उसी ज़िंदगी में लगना है जो एक औरत की होती है ना, कि बस बच्चों के ले करके जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनकी परवरिश होती है, फिर उसके बाद उनकी पढ़ाई में इतने लग जाते हैं ना कि अपने आप को भूल जाते हैं। अभी मैं अपनी एक बेटी का पेपर दे के बैठी हूँ और उसके 12th के माशाल्लाह पेपर बहुत अच्छे गए। आप सब ने देखा मैंने कितनी। अब मेरी दूसरी बेटी के भी पेपर आ रहे हैं और आप सबको पता है कि उसके फाइनल पेपर है, और ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक चैलेंज है। लेकिन उस बीच में ना मुझे अपने बच्चों को थोड़ा सा बाहर लेके जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनके दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स कराना पड़ेगा। कि बच्चा पढ़ पढ़ के ना, बच्चा भी आधा पागल जैसा हो जाता है और माँ भी तो उससे भी ज़्यादा पागल हो जाती है। और ये सारी चीज़ें करने के लिए है ना, मैंने कुछ चीज़ें सोच रखी हैं, लेकिन मैंने अभी है ना ये सारी चीज़ें बताना मैं किसी को भी ज़रूरी नहीं समझती। इंशाल्लाह जैसे ही वक्त आएगा तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आप में से किसी को भी नहीं बता सकती। और कभी कभी होता है ना कि इंसान के अंदर बहुत कुछ चलता रहता है और सामने वाला है ना समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता। वो अपने माइंड से कुछ और सोचता है, हम कुछ और सोचते हैं। कभी जो भी हम सोचते हैं ना वो पूरा नहीं होता है ना, तो इसलिए ना उन सारी चीज़ों को अल्लाह पे छोड़ दो। मैंने अपनी सारी चीज़ें, अपनी सारी ज़िंदगी की हर एक चीज़ को ना मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। क्योंकि पहले मैं सोचती थी मैं कर लूँगी, मैं ये चीज़ कर लूँगी, मैं मुझसे ये हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें गलत है। जब तक वो नहीं चाहेगा कुछ नहीं होगा, जब वो चाहेगा सब कुछ हो जाएगा।
अभी मैं उस वक्त के साथ साथ गुज़र ही रही हूँ और मैं सोच भी रही हूँ कि अल्लाह ताला अब मैंने तेरे हवाले अपनी सारी ज़िंदगी की जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी मुश्किलें हैं, वो सब मैंने तुझे दे दी। अब तू देख, तेरा काम है, तू ही देता है और तू ही सारी चीज़ें दूर भी करता है। और ज़िंदगी के अंदर है ना, अच्छा सोचो तो अच्छा ही पाओगे। दूसरों की ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करना, झाँक ताक करना, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। शायद इसी वजह से मैं सब अपनों से अलग हूँ, शायद इसी वजह से मेरा दिमाग थोड़ा सा अलग चलता है। हंसती बोलती मैं सबके साथ हूँ और जानती भी मैं सभी को हूँ, लेकिन वक्त को और उसके हालात को मैंने इस बार यही सोच करके छोड़ रखा है कि जिसको जैसा सोचना है सोचो, जिसको जैसा बोलना है बोलो। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ना मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। बस आज मेरा थोड़ा सा दिल भर आया था, मूड मेरा ख़राब था, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में बोल दी। आगे के व्लॉग में आप लोग इंशाल्लाह मेरी रूटीन ही देखा करोगे। जैसे भी मुझसे होगी मैं आप लोगों के साथ में अपनी ज़िंदगी की जो भी रूटीन होती है वो शेयर करूँगी। मेरे व्लॉग आप लोगों को अच्छे लगते हैं, छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान से सुनते हो और उन पे सोचते भी हो और फिर बाद में कमेंट्स करके बताते हो कि ये बात बिल्कुल सही है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर देखिए चल रहा है कार्टून। बच्चों ने कहा कि चलो थोड़ा सा माइंड फ्रेश करते हैं और मुझे दिखाने बिठा दिया। मैंने कहा बेटा मैं ये नहीं सब चीज़ें देखती, मेरी ज़िंदगी में तो बहुत कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, ये सारी चीज़ें देखने का तो मौका ही नहीं है। और आज आप लोगों को पंखे की आवाज़ महसूस हो रही होगी, तो इसलिए ना मैंने वॉइस पंखे के पास ही दी, क्योंकि मुझसे गर्मी में बैठा भी नहीं जा रहा। और यहाँ पे मैंने प्याज को सुखाने के लिए रख दिया है, क्योंकि ना प्याज मेरी बहुत सारी ख़राब हो गई थी और कपड़े भी मैंने फैला दिए हैं धो करके। कहते हैं ना कि कितना ही सर्दी बुखार हो, कुछ भी हो, लेकिन काम तो काम ही है और काम से कभी आराम नहीं मिलता। बस आज की मेरी रूटीन यही थी और मेरी छोटी सी दबी हुई बातों से आप लोगों को शायद बहुत कुछ समझ में आएगा। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करने जा रही हूँ। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आज के व्लॉग में आपको मेरी कौन सी बात इतनी अच्छी लगी, जो आपके दिल के कोने में कहीं ना कहीं महसूस हुई होगी कि